हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाई डू वी फॉलो, जो क्लास 9 का एक बायोलॉजी का चैप्टर है। इसको हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर में और किस तरह से ये चैप्टर डील करता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के बना रखे हैं, इन सारे पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है वाई डू वी फॉलो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9 के लिए। और इसमें 3 टॉपिक्स हमको बेसिकली पढ़ना है। पहला है हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, यानी हेल्थ के बारे में जानना है। हेल्थ के बारे में यानी कि किस तरह से हम हेल्दी रख सकते हैं इन्वायरमेंट को, कम्युनिटी का क्या रोल होता है, ये सब। दूसरा है डिजीज़ और उसके कॉजेज़। पहला चीज़ हेल्थ, दूसरा चीज़ डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़, और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें हम डिजीज़ का टाइप्स देखते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ में अलग अलग तरीके से कैसे वो फैलता है, क्या क्या उसका प्रिवेंशन कंट्रोल होता है। तो पहला टॉपिक है हमारा हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, जिसमें हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। बेसिकली बोले तो हेल्थ का डेफिनेशन, ठीक है। पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़ कैसे मैनेज करते हैं हेल्थ को, ये चीज़। हेल्थ में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले कि हेल्थ का डेफिनेशन, फिर पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज़, यानी कम्युनिटी का क्या रोल होता है हेल्थ में, पर्सनली क्या रोल हम प्ले कर सकते हैं। तीसरा चीज़ हेल्दी और डिजीज़ फ्री में अंतर क्या होता है। ये 3 पॉइंट हम जानेंगे फर्स्ट टॉपिक में, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। हेल्थ एंड इट्स सिग्निफिकेंस में क्या डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, पर्सनल इशू और कम्युनिटी इशू, हेल्दी और डिजीज़ फ्री, ये 3 चीज़ हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। अब देखिए डिजीज़ और इसके कॉजेज़ को हम कैसे जानेंगे। सबसे पहले डिजीज़ कैसा होता है, डिजीज़ दिखता कैसा है, मतलब डिजीज़ को हम कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी आदमी के अंदर डिजीज़ है तो हम कैसे बोलेंगे कि उसके अंदर डिजीज़ है। वो चीज़ कि कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम डिजीज़ खोजते हैं। उसके बाद डिजीज़ के टाइप्स में एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट क्रॉनिक डिजीज़ एंड पुअर हेल्थ, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ क्यों होता है, तो बेसिकली इसका जो अंडरलाइंग रीज़न होता है वो पुअर हेल्थ ही होता है। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ देखेंगे, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस वाला पॉइंट आ सकता है। जैसे हेल्दी और डिजीज़ फ्री में आपको डिफरेंशिएट करने को पूछ सकता है, एक्यूट वर्सेस क्रॉनिक डिजीज़ में पूछ सकता है, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस में पूछ सकता है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में पूछ सकता है। तो ये 3-4 जो डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एक अलग से कॉलम बना के लिख लेना है। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़, इसमें क्या देखना, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ और एजेंट्स होते हैं इनके वो, अच्छा। और मीन्स ऑफ स्प्रेड ये कैसे होता है। ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक डिजीज़ कौन कौन से होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये 3 प्रिंसिपल्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी डिजीज़ को हम ट्रीट कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए किसी इंसान के अंदर कोई डिजीज़ है, तो जो जर्म या जो माइक्रोब उस डिजीज़ को कॉज कर रहा है, अगर हम उस माइक्रोब्स को मार दें तो वो डिजीज़ ट्रीट हो जाएगा। बस वही है प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसको थोड़ा डिटेल में हम जानेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, किसी डिजीज़ को हम होने से ही रोक देंगे, ना कहते हैं ना मतलब ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी, वैसे ही किसी डिज़ीज़ को होने ही नहीं देंगे। यानी प्रिवेंशन हमारा सबसे अच्छा उपाय है कि प्रिवेंट कर लेंगे डिजीज़ होने से ही। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि कैसे हम इम्यूनोलॉजिकली हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के कंपैरिजन में। तो ये है 3 टॉपिक्स इस चैप्टर में जो हमको डिटेल में पढ़ना है। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हेल्थ और उसका सिग्निफिकेंस, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड इट्स फेल्योर। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सबसे पहले कि मान लीजिए हमारा बॉडी है, तो बॉडी किस चीज़ से बनता है, ऑर्गन से। और ऑर्गन बेसिकली टिश्यूज़ और सेल्स से मिलकर बना हुआ था, ये हम लोग देख चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गन जो है वो प्रॉपरली वर्क करता रहता है हमेशा। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं प्रॉपरली, और ऑर्गन सिस्टम वर्क करता है अलग अलग फंक्शन के लिए। जैसे देखा जाए तो हार्ट पंपिंग करता है, किडनी फिल्टर करता है यूरिन को, लंग्स ब्रीदिंग करता है, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर हम दूसरी भाषा में बोलें तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर ऑलवेज गोइंग ऑन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर ऑलवेज गोइंग ऑन, और तो और ये इंटरकनेक्टेड भी होते हैं। हमारा जो ऑर्गेनिज्म का जो कंप्लीट बॉडी होता है वो ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना हुआ होता है, और एक ऑर्गन सिस्टम दूसरे ऑर्गन सिस्टम को कोऑर्डिनेट करता है वर्क करने के लिए, तब जाके हमारा बॉडी का सारा काम हो पाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखें, तो सबसे पहले हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वहाँ पे एयर आता है बाहर से,
एयर आता है लंग्स के पास, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करता है, ब्लड भेजता है लंग्स के पास, और वो एयर क्या करता है, ब्लड लेके पूरे बॉडी में थ्रू आउट फैलाता है। यानी हम बोले तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है। यानी बेसिकली कहने का सेंस ये है कि कॉम्प्लेक्स जितने भी हमारे बॉडी में रिएक्शंस है वो हमेशा चलती रहती है और ये इंटरकनेक्टेड भी होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं कि किडनी अगर यूरिन फिल्टर ना करे तो क्या होगा, वेस्ट हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, यूरिया जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेशन के कारण वो अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शनिंग को अफेक्ट करेगा और ब्रेन की फंक्शनिंग को भी प्रॉपरली अफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। और क्यों नहीं वर्क कर पाएगा, क्योंकि डिपॉजिट हो जाएगा। यूरिया मान लीजिए एक्सक्रीट ही नहीं हो पा रहा है तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कहीं ना कहीं ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहेगा और बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में जाके वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, और एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो वो तो हानिकारक चीज़ है, तो वो ख़राबी करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखें, क्या हम देखें अभी तक बॉडी कैसे वर्क करता है, इंटरकनेक्टेड रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और अगर कोई एक भी फंक्शन ख़राब हुआ तो बॉडी का पूरा बैलेंस ही बिगड़ सकता है। और एक चीज़ और, इस इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी के लिए, ये हमारा बॉडी का सिस्टम चलता रहे, इसके लिए हमको फूड की ज़रूरत होती है, जिसको हम फ्यूल बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं कि फ्यूल जो होता है वो फूड होता है जो हमें एनर्जी देता है अलग अलग वर्क्स को करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी कुछ इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी जो हमको जानना ज़रूरी था ताकि हम आगे अपना डिस्कशन कंटिन्यू कर सकें। तो देखिए, अब हम जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। सबसे पहला चीज़, हेल्थ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम ये एक चीज़ अक्सर सुने हुए होते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने सोसाइटी में, अपने घर में भी इवन, कि उसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, या फिर जंक फूड खाना हेल्दी नहीं है, ये तुम्हारा हेल्दी हैबिट नहीं है। तो आखिर ये हेल्थ का मतलब क्या दर्शाता है हमको। हेल्थ का मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ की ओर इशारा करता है कि हेल्थ रेफर्स टू बीइंग वेल। ठीक है, बीइंग वेल यानी कि अगर कोई बोल रहा है कि तुम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हो, यानी बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि तुम जो फूड खा रहे हो उससे हेल्थ सही नहीं रहेगा, यानी तुम अच्छे नहीं रह पाओगे, स्वास्थ्य तुम्हारा अच्छा नहीं रहेगा। हेल्थ का मतलब बीइंग वेल। और अगर इसको अच्छी भाषा में समझा जाए, कंप्लीट डेफिनेशन इसका देखा जाए तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। PMS से आप याद रख सकते हैं, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। और ये काफ़ी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि यूज़ होता है बहुत जगह, और ये आगे तक यही डेफिनेशन रहता है हेल्थ का। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। या बेसिकली बोले तो हेल्थ रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग वेल। अब देखिए, ये हो गया हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये बहुत इजीली समझा जा सकता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमारे पास है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज़। यानी हेल्थ के रिस्पेक्ट में पर्सनल लेवल पे हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि हम अपने, यानी अगर मैं अपने हेल्थ की बात करूं तो मैं अपने हेल्थ के लिए पर्सनली क्या सब कर सकता हूं। और दूसरा, कम्युनिटी लेवल, यानी कि हमारे आसपास जो कम्युनिटी रहती है उन कम्युनिटीज़ का क्या योगदान हो सकता है मेरे हेल्थ में, पर्सनली मेरे हेल्थ में। ठीक है, तो अभी भी हम देखे थे कि फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि हेल्थ को सिर्फ हम अपने अकेले से अचीव नहीं कर सकते हैं। हम अकेले अगर सारा हेल्दी हैबिट्स को प्रैक्टिस करें तो हम कंप्लीट हेल्दी हो जाएंगे, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। क्या पता मैं पूरा हेल्दी हैबिट को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम घर से बाहर निकले तो कहीं पे नाली का पानी पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, उसमें ढेर सारे माइक्रोब्स होंगे, वहाँ से होकर एक बार भी गुजरे तो फिर डिजीज़ हो सकती हैं और फिर हम कम्प्लीटली हेल्दी नहीं रह पाएंगे। यानी कहने का सेंस कि पर्सनल लेवल पे, सिर्फ पर्सनल लेवल पे हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करके कंप्लीट हेल्थ, या बोले तो कंप्लीट वेलबींग वाला स्टेट अचीव कर पाना असंभव सा होता है। यानी हम बोले तो फिज़िकल इन्वायरमेंट और सोसाइटी दोनों का ही योगदान होता है और दोनों ही हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। यानी कहने का सेंस कि अगर कचरा फैला रहे तो हम हेल्दी नहीं होंगे। अगर पानी मान लीजिए जमा हुआ है सोसाइटी में तो हम इंडिविजुअली साफ़ सफाई रख के हेल्दी नहीं हो पाएंगे। अगर हम मान लीजिए कि हम साफ़ सफाई किए हुए हैं, अपने घर तक तो लिमिटेड है, लेकिन अगर किसी काम से हमको बाहर जाना पड़ रहा है तो सोसाइटी में तो पूरा गंदा पानी फैला हुआ है जिसमें ढेर सारे टाइप के माइक्रोब्स होंगे, और माइक्रोब्स होने के कारण हमको डिजीज़ हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। यानी कहने का सेंस कि पर्सनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल, ध्यान से सुनिए, पर्सनल लेवल एंड कम्युनिटी लेवल दोनों ही लेवल पे हमें ध्यान रखना होगा, तभी हम कंप्लीट हेल्दी रख पाएंगे इंडिविजुअली और कम्युनिटी बेसिस पे भी। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें, ये भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है हमारा, सबसे पहले तो कुछ बेसिक पॉइंट जो है NCERT में दिए हुए हैं वो है 5 F's।
एक चीज़ एफ फ्लूइड्स, यानी जब भी हम डिजीज़ वाले कंडीशन में रहे, जब भी हम अनहेल्दी फील करें तो फ्लूइड्स यानी पानी को अपने बॉडी के अंदर बचा के रखना है, डिहाइड्रेट नहीं होने देना है। और फिंगर्स, एफ फॉर फिंगर्स, वॉश योर फिंगर्स, इन्फेक्शन के टाइम फिंगर्स को अच्छे से वॉश कर लेना है। फ्लाइज यानी मक्खियाँ, यानी कवर करके रखना है फूड को। और नेक्स्ट है फील्ड्स, यानी कि फील्ड से, खेतों से क्लीन वेजिटेबल का यूज़ करना है। और नेक्स्ट चीज़ है फ्लड, अगर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाए तो फिर प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास हेल्दी वर्सेस डिजीज़ फ्री। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी पर्सन हम उसको बोलेंगे जो फिज़िकल, मेंटल और सोशल लेवल पे अच्छा हो, यानी कि हेल्दी रेफर्स टू द पर्सन ऑफ हैविंग कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये चीज़ हो गया हेल्दी मतलब। और डिजीज़ फ्री का मतलब क्या, कि किसी कोई पर्सन है उसके अंदर बीमारी सिर्फ नहीं है। अब देखिए, बीमारी नहीं है इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो सोशल लेवल पे भी हेल्दी हो। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके अंदर बीमारी नहीं है, तो ये पॉसिबल है कि वो आदमी हेल्दी हो, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं है कि वो सोशली, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग हो। वो हो सकता है छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाता हो, ऑल्दो उसके पास कोई बीमारी नहीं है। लेकिन कहने का बॉडी हैज़ नो डिजीज, शरीर में कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन गारंटीड नहीं है कि वो मेंटली फिट ही होगा। यानी कि अगर कोई आदमी डिजीज़ फ्री है तो वो हेल्दी होगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हेल्दी का मतलब क्या, हेल्दी मतलब कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। कोई इंसान अगर हेल्दी है तो सब कुछ है उसके पास, डिजीज़ फ्री तो वो ऑब्वियसली होगा ही होगा, डिजीज़ उसके अंदर कुछ नहीं होगा तभी तो वो हेल्दी है। देखिए नेक्स्ट है, अ हेल्दी पर्सन विल ऑलवेज बी डिजीज़ फ्री। यानी कि कोई पर्सन अगर हेल्दी है, यानी हेल्दी मतलब फिजिकल, मेंटल, सोशल लेवल पे कंप्लीट वेल है वो, तो वो पक्का डिजीज़ से फ्री होगा। लेकिन एक डिजीज़ फ्री पर्सन मे बी हेल्दी और मे नॉट बी हेल्दी। अगर मान लीजिए डिजीज़ फ्री पर्सन है और वो सोशल लेवल पे भी अच्छा है, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, तो जाके वो हेल्दी हो जाएगा। लेकिन एक डिजीज़ फ्री पर्सन है, एक पर्सन जिसके पास डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो मेंटली बैलेंस नहीं है, वो किसी छोटी छोटी बातों पर भी खुद को मेंटली बैलेंस नहीं रख पाता है, और वो उसका सोशल बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, तो वो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं डिजीज़ फ्री वाले कैटेगरी में आएगा, वो हेल्दी नहीं बोला जाएगा। जैसे देखिए, ये पॉसिबल है कि कोई आदमी का हेल्थ पुअर हो, इवन वो डिजीज़ फ्री होगा तब भी। मतलब कोई आदमी है जो डिजीज़ फ्री है, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अगर ग्रसित है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपर हेल्दी नहीं है, वो मेंटल डिजीज़ से ग्रस्त है उस टाइम भी। डिजीज़्ड नहीं होना यानी बीमार नहीं होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि इंसान हेल्दी हो, और ये सही बात भी है कि बीमारी अगर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं, गारंटीड नहीं है कि इंसान हेल्दी हो। हेल्थ का मतलब क्या होता है, सोसाइटी और कम्युनिटी सबके साथ प्रॉपर बिहेवियर बना के रखना। और हेल्थ में सोसाइटी कम्युनिटी दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होता है। सोसाइटी और कम्युनिटी का कंट्रीब्यूशन होगा हमारे हेल्थ पे। लेकिन डिजीज़ की बात करें, अगर किसी पर्सन के अंदर बीमारी किस तरह से आती है, तो वो इंडिविजुअल के ही कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ये हेल्थ और डिजीज़ का एक बोले तो कंपैरिजन है कि वो किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो ये सारे थी पॉसिबल जो डिस्कशन है इस टॉपिक का, वो मैंने आपको बताया, और आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।